अंडमान के जंगलों में घूमते राहुल गांधी का ये वीडियो तो आप सबने देखा होगा और आपको भी लगा होगा कि राहुल गांधी वहां पर्यावरण बचाने गए हैं। लेकिन राहुल गांधी दुर्भाग्य से वो विपक्षी नेता है जिसे भारत की सुरक्षा से अधिक चिंता चीन की है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में भारत सरकार 81,000 करोड़ रुपए लगाकर वहां एयरपोर्ट, आर्मी बेस और ट्रांसशिपमेंट हब बनाने जा रही है। और ये प्रोजेक्ट हमारे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है, एक बार इस एनिमेशन से समझिए। इंडिया का 50 से 60% ट्रांसशिपमेंट कोलंबो पोर्ट के थ्रू होता है। उसके अलावा सिंगापुर और पोर्ट क्लांग। अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सफल होता है तो हिंद महासागर में भारत के पास खुद का पोर्ट होगा, जिससे भारत अपना कार्गो खुद हैंडल करेगा। खुद का ट्रांसशिपमेंट हब ना होने के कारण भारत हर साल करीब 2,000 करोड़ रुपए का लॉस करता है। इसके अलावा हर कंटेनर पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। अगर इन दोनों को मिला ले तो इस पोर्ट के कारण भारत हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए की बचत करेगा। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास होने के कारण एशिया यूरोप शिपिंग रूट का बहुत सारा ट्रैफिक अट्रैक्ट करेगा, जिससे भारत ग्लोबल ट्रेडिंग हब बन सकता है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की साइज होगी 1085 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि सिंगापुर के 728 स्क्वायर किलोमीटर से लगभग 40% बड़ा है। इस प्रोजेक्ट से पोर्ट्स, वेयरहाउसेस, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग सर्विसेज सब डेवलप होगा, जिससे लोकल और नेशनल लेवल पर रोजगार पैदा होंगे और इसके साथ ही FDI भी बढ़ेगा। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है, जो कि एशिया का सबसे बिजिएस्ट सी रूट है और यहीं से चीन का 80% सप्लाई चेन और तेल गुजरता है। इस आइलैंड के डेवलप होने पर भारत सीधे तरीके से चाइना पर नजर रख सकता है और हिंद महासागर में अपनी स्थिति और मजबूत बना सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनने से तो चीन को खतरा है, तो कांग्रेस और राहुल गांधी क्यों बिलबिलाए हुए हैं। असल में गांधी परिवार और चीन का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण कोको आइलैंड को म्यांमार में जाने दिया। 1948 में कश्मीर मुद्दे को UN में ले जाकर इस जख्म को हमेशा के लिए नासूर बना दिया। 1950 में UN की परमानेंट सीट चाइना को भेंट कर दी। जिस रोड का इस्तेमाल करके चाइना ने 1962 में भारत पर हमला किया और लद्दाख के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, वो रोड नेहरू की अनदेखी के कारण बनी। 2002 में सोनिया गांधी बिना किसी पद के चाइनीज PM से मिलती है और उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई कोई नहीं जानता। 2005 में फिर से सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से सीक्रेटली मुलाकात करते हैं और फिर 7 अगस्त 2008 के दिन चीन के बीजिंग शहर में राहुल गांधी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक MOU साइन करते हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हर बार देश हित में हो रहे किसी भी प्रोजेक्ट में कांग्रेस सबसे बड़ा रोड़ा बनती है।